ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हारे मिनिमम हिंदी के पेपर में 5 मार्क्स बढ़ाने वाला है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स का 70 आता वो इस वीडियो को फॉलो करके 75 ला सकते हैं, 60 आने वाले रहेगा तो 65 ला सकते हैं। बेसिकली मिनिमम 5 मार्क्स तो बढ़ेगा, उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट इस वीडियो को सीरियसली नहीं लेंगे, स्किप करके ऐसे चले जाएंगे, वो हो सकते कि 5 मार्क्स अपना कटवा भी ले। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके तुम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चैनल पे ऑलरेडी सभी चीजों की वीडियो अब अवेलेबल हो चुकी है। पेपर प्रेजेंटेशन की मिसिंग थी तो वो वीडियो आज हम लोग कवर कर लेंगे। तुम लोग जानते हो कि एक टॉपर और एक मीडियोकर स्टूडेंट में क्या डिफरेंस बनाता है? वो बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन बनाता है। बेसिकली एक टॉपर स्टूडेंट और मीडियोकर स्टूडेंट सेम लेवल पे पढ़ता है, लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता नहीं रहता एग्जैक्टली कि वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के हिसाब से कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करे। वही एट द एंड जो टॉपर्स होते हैं प्रॉपरली अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं, जिससे एग्जामिनर खुश होता है, और एग्जामिनर खुश होगा तो तुम लोग भी ऑब्वियसली खुश होंगे, तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखो यार, बेसिकली हिंदी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना पड़ता है वो पता ही नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इन 2 सेक्शन में अपना मार्क्स कटवा लेते हैं। तो बेसिकली तुम लोगों को 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहला बात हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा रीडिंग सेक्शन यानी कि अनसीन पैसेज या कह सकते हो अपठित काव्यास या गद्यास तुम्हारा पूरा एमसीक्यू आएगा। तुम्हारा हिंदी ग्रामर का सेक्शन पूरा एमसीक्यू आएगा, और तुम्हारा आगे का जो पेपर होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि तुम्हारे कविता से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि अपठित काव्यांश होगा, और एक क्वेश्चन तुम्हारे अपठित गद्यांश से होगा जो कि क्षितिज का कोई चैप्टर होगा, उसमें भी तुम्हारे एमसीक्यू होंगे। तो बेसिकली यहाँ तक तुम लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में तुम लोगों को पूरा पेपर को प्रेजेंट करना होगा। एंड एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर को प्रेजेंट करने में आई होप तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली क्या करना है कि तुम लोगों को एक क्वेश्चन लिख देना। सपोज का क्वेश्चन है तुम्हारा, सपोज तुम लोग क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन लिख देना। उसके बगल में तुम लोग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5 के बगल में का लिख देना। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद सिंपली तुम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका तुम लोगों को नंबर लिख देना है, एंड उसके बगल में तुम लोगों को करेक्ट ऑप्शंस भी लिख देना है। मैं तुम लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं अपने स्क्रीन में। कुछ इस टाइप से तुम लोगों को पेपर प्रेजेंट करना है अपने एमसीक्यू का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिटरली मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया एमसीक्यू क्यों किस टाइप में लिखना है। यार इतना तुम लोगों को दिमाग लगाना होगा कि एमसीक्यू का इस फॉर्मेट में तुम लोगों को लिखना है। समझ गया कैसे लिखना है? एंड हाँ यार, बहुत सारे स्टूडेंट तो बोर्ड का पेपर भी नहीं जानते कि किस टाइप का आता है, तो मैं स्क्रीन में पॉप आउट करा दे रहा हूं। ये जो पेपर है ना, इस टाइप का पेपर तुम लोगों को बोर्ड्स में मिलने वाला है। एक चीज और याद रखना कि जब तुम लोग अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो तो एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। मेरी बात को अच्छे से सुन लो, कान में डाल लो, दिमाग में डाल लो कि अपने पेपर को एकदम साफ सुथरा रखना है। खराब राइटिंग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों को वर्ड के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करना है। तुम लोगों को पेपर की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। पेपर बहुत सारे बच जाते हैं बोर्ड्स में, तो तुम लोगों को सिंपली प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके वर्ड्स को लिखना है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा। राइटिंग ठीक नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी शब्द होंगे उसके बीच में तुम लोगों को प्रॉपर गैप रखना है, ठीक है। तुम्हारा जो कानी उंगली होता है ना, उतना गैप तुम लोगों को हर वर्ड्स के बीच में रखना है। साथ ही में जब एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद एक लाइन छोड़ना है, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया जो कि तुम लोगों को बता दिया मैंने। एंड उसके साथ साथ तुम लोगों को ज्यादा पेपर को वैसे ही नहीं बताना है, ज्यादा काट चीट नहीं करना है। एक बार सोच लो कि क्या लिखना है। अगर बाई चांस गलती होता है, गलती इंसान से ही होता है, मेरे से होता था बोर्ड पेपर में, कोशिश करना कि कम से कम करोगे। अगर हो जाता है तो सिंपली बस एक क्रॉस कर देना तुम लोगों को, जो कि मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तुम लोगों को अपने पेन को बस ऐसे ऐसे घसीटने देना है, उससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है तुम्हारे एग्जामिनर पर, जो तुम्हारे पेपर को चेक करेगा आगे। तो यार इतना दूर तक पता होने के बाद एक चीज और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो पेपर है वो आधा एमसीक्यू का होगा। यानी कि 80 में तुम लोगों का 40 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, और 40 मार्क्स का तुम लोगों को डिटेल में लिखना होगा। एंड मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता भी नहीं होगा। कमेंट करके बताना अगर तुम लोगों को पता होगा तो, और नई बात पता
पता चली होगी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा तो भी कमेंट करना तुम लोग। और हाँ यार, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि उनका भी थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाए। साथ ही में चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक करना। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन की तरफ कि 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना है। यहाँ तक तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है अपना। अब हम लोग 2 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। यार बहुत सिंपल है, बस तुम लोगों को अपने आंसर में अपने वर्ड से स्टिक करके रहना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली एकदम टू द पॉइंट तुम लोगों को आंसर लिखना होता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। और फिर जब सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लो, अगर पेपर पूरा का अच्छे से कंप्लीट होता है, उसके बाद तुम लोगों का मेन काम क्या होता है कि जो भी तुम लोगों ने इंपॉर्टेंट लाइंस लिखे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे, उन्हें अंडरलाइन कर देना अपने पेंसिल से। एंड हाँ यार, बहुत कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्लू पेन यूज करना है, ब्लैक पेन यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, क्या यूज करना है एग्जैक्टली। तो मैं बता दे रहा हूँ कि बोर्ड्स में ब्लैक पेन यूज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि स्ट्रिक्टली मना है कि तुम लोग ब्लैक पेन नहीं यूज कर सकते हो। ब्लू पेन एंड पेंसिल, बस ये 2 चीज तुम लोग यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो तुम्हारे टीचर होंगे वो तुम्हें इवन क्वेश्चन पेपर में लिखने भी नहीं देंगे, ना टिक करने देंगे कुछ। सेकेंडली, तुम्हारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि तुम लोगों को अपने वर्ड से स्टिक करके रहना है, यानी कि ज्यादा लंबा ग्लीज होगे तो कोई फायदा नहीं होगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। एकदम समझ लेना कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तुम लोगों को मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट जो लाइंस होगा वही मेंशन करना है। सपोज तुम लोगों को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखना है तो तुम लोगों को 30 से 40 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो अगर लंबे क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसका मूड खराब होगा, क्योंकि तुम लोगों को स्ट्रिक्टली बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि 30 वर्ड में तुम लोगों को आंसर करना है, और हार्डली तुम 40 तक जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करना है, तो 40 तक इनफ है। उससे ज्यादा जाओगे तो तुम्हारे मार्क पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा। और उसके साथ साथ तुम्हारा एक और बहुत बड़ा घाटा ये है कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लॉस होगा इस सब में। यानी कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत बार छूट भी जाता है। तो ऐसा गलती तुम लोग मत करना कि जितना वर्ड लिमिट है उससे बहुत ज्यादा लिख दे रहे हो और लास्ट में पेपर ही छूट गया। तो ये गलती तुम लोग मेरे दोस्त नहीं करोगे। एंड हाँ यार, जो भी क्वेश्चंस को आंसर करोगे, 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उसके बाद तुम लोग एक लाइन का तुम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ कि कैसे तुम लोग इससे ऐसे आंसर कर सकते हो। मैं ऐसी फॉर्मेट तुम लोगों को बताऊंगा जिसे अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं तुम्हारे, यानी कि आधा मार्क्स भी तुम्हारे एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। बस जो मैं फॉर्मेट दूंगा तुम्हें लिखने का, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया होगा, इसे तुम लोगों को स्टिक करके रहना है। अब ये फॉर्मेट क्या है, इसे बहुत ही अच्छे से मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली तुम्हारा जो 4 मार्क्स का वाला क्वेश्चन है ना, उसमें बेसिकली तुम लोगों को 110 से 120 वर्ड में अटेम्प्ट करने अपने आंसर को, उससे ज्यादा एक्सीड मत करना। हार्डली 110 से 120 में अटेम्प्ट करना है। तुम्हारी क्वेश्चन में 100 वर्ड्स का लिमिट होगा, लेकिन तुम 110 से 120 जा सकते हो, उससे ज्यादा आगे मत जाना। तो सबसे पहले 4 मार्क्स वाले जैसे क्वेश्चन तुम लोग देखते हो, तुम लोग आज से पहले करते क्या होगा, सिंपली आंसर दे देते होगे, ठीक है। तुम लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता होगा, तो इस फॉर्मेट को इस बार फॉलो करके देखो। आई थिंक तुम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है बहुत मुश्किल से मैंने बनाया, ठीक है। अगर तुम लोग इस फॉर्मेट को यूज करते हो तो मेरे हिसाब से तुम लोगों का जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो अच्छा जाने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इजीली अच्छे से आंसर कर लेते हो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, तो इस फॉर्मेट को तुम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मेट बस उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लेकर डरे रहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो लिख नहीं पाते हैं क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को लिखना क्या है, सबसे पहले तुम्हारा 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन तुम लोग जैसे ही देखते हो तो सबसे पहले तुम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, जो क्वेश्चन में तुम लोगों को जो चैप्टर से पूछा जाएगा ना, उसका इंट्रो लिख देना है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन का एकदम तुम लोगों को पंच लाइन दे देता हूं मैं। सबसे पहले तुम लोगों को लिखना है हमारी कहानी, जो भी कहानी का नाम है, उसके बाद जो कि, और उसके बाद तुम लोगों को सारे लेखक का नाम याद कर लेना है। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट तुम्हारे जो पेपर को चेक करेगा उसमें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली। तो सबसे पहले तुम लोगों को पंच लाइन क्या लिखना है, हमारी कहानी, उसके बाद कहानी का नाम, उसके बाद जो कि, उसके बाद फिर से डैश है, यानी कि लेखक का नाम तुम लोगों को इस फिल इन द ब्लैंक्स में डैश में लिख देना है। सपोज मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन माता के आंचल से आ गया, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा, तो तुम लोगों को ये पंच लाइन लिख देना बस, हमारी कहानी माता का आंचल जो कि
शिव पूजन साइज द्वारा लिखा गया है, तो सिंपली ये पंचलाइन लिख दोगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लोगों को लिख देना है कि तुम्हारा जो बेसिक थीम है, बेसिक जो स्टोरी में बताया गया है, मोरल बताया गया है। अब क्या बताया गया था बेसिकली माता का आंचल में, ये सिंपली बताया गया था कि जो हमारे ऑथर थे, जो हमारे लेखक थे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताते थे, अपने पिताजी के साथ बिताते थे, सारा काम अपने पिताजी के साथ किया करते थे। लेकिन एट द एंड जब उस पर मुसीबत आती है, उनमें मुसीबत आती है, तो वो माता के आंचल में जाके छिप जाते हैं, जहाँ पे उनको सुकून मिलता है और चैन मिलता है और डर से उन्हें राहत मिलती है। तो ये चीज थी, थीम था, तो यही चीज तुम लोगों को बस लिख देना है, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो भी मोरल थीम है ना, वो तुम लोगों को चिप देना है इंट्रोडक्शन में। अब कितने लाइंस में चिपोगे, कितने वर्ड्स में चिपोगे, उसका भी मैंने लिमिट दिया हुआ है। तुम लोगों को 25 से 30 वर्ड में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, जो कि तुम्हारा 4 से 5 लाइन में होना चाहिए। अब आगे इसके बाद लिख दोगे, उसके बाद बॉडी पे आएंगे, उसके बाद एक पैरा तुम लोग चेंज करोगे, फिर बॉडी पे आओगे, और बॉडी तुम लोगों का सबसे मेन होगा, क्योंकि तुम्हारे इंट्रोडक्शन में तुम लोगों को 1 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद तुम्हारा जो बॉडी है उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। और बॉडी तुम लोगों को टू द पॉइंट लिखना है, जो तुम लोगों का जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, एकदम एग्जैक्ट वही चीज लिख देना है। बस जो प्रश्न में सीधा साधा मतलब पूछ रहा होगा वो तुम लोगों को बता देना है। समझ गए इतनी दूर तक? और उसके बाद जो तुम्हारा जो बॉडी है वो कितने वर्ड्स में लिखना है, वो तुम लोगों को बेसिकली 50 से 60 वर्ड में लिखना है, और 7 से 8 लाइन में लिख लेना है। तो ये फॉर्मेट तुम लोगों को पता चल गया कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। फिर पैरा को चेंज करोगे, या फिर पैरा नहीं भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कर लेना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पैरा चेंज करोगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा आंसर। पैरा चेंज कर लेना। उसके बाद तुम लोगों को कंक्लूजन लिखना है, यानी कि उत्तर का पूरा सारांश लिख देना है। यानी कि जो भी तुम लोगों ने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, वो सारा को समराइज करके उसका सारांश निकाल के कि तुम लोगों को लिख देना है बस। एंड तुम्हारा जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोगों को। बेसिकली जो कंक्लूजन है वो 3 से 4 लाइन में तुम लोग लिखोगे, 25 से 35 वर्ड में लिखोगे, और तुम्हारा जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ऐसे इसमें 4 में 4 तुम लोग सिक्योर कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते किसी और वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ठीक है। और हमारा सफर यहीं तक नहीं रहेगा, आगे भी चैनल पे वीडियोस आएगी। एंड हाँ यार, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।